युवक बंधुओं, व्यक्तित्व की अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा की जा रही है। अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, वर्तमान मनोविज्ञान क्या मानता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। अच्छे व्यक्तित्व में पहली बात क्या है कि उसमें आत्म चेतना होते है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते है। वो जानता है, अपने बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ। वो ये भी जानता है कि दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और पशुओं में, बालकों में आत्म चेतना नहीं होती। बालक थोड़ी सी देर में रोता है, उसको कोई खिलौना या बात कह दो तो वो रोना भूल जाता है। पशु मार खा करके भी फिर कुत्ता रोटी के लिए फिर पूछ आने लग जाता है, क्योंकि उनमें आत्म चेतना नहीं होती। तो अच्छे व्यक्तित्व में आत्म चेतना, जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान जिसको कहते हैं, वो होना ही चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए गत्यात्मकता, डायनामिसिटी। अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं होता है, जड़ परंपराओं का, अंध परंपराओं का मानने वाला नहीं होता है। वो देश का परिस्थिति के अनुसार से जो अपने अनुकूल होता है उनका ग्रहण करता है, जो आउट ऑफ डेट हो चुके उनको छोड़ देता है। कवि कहता है कि यस्यास्ति सर्वत्र गति से कस्मात दारिद्र्य जातान प्रसहन्ते दुखान। भाई, जिस व्यक्ति की सब जगह गति है, सब जगह जा आ सकता है, वो गरीबी का दुख क्यों झेल कर रहा है? वो देश विदेश में जा कर के धन का अर्जन करे। जैसे आजकल अच्छे बहुत से युवक जो है अमेरिका जैसे देशों में जा कर के बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं। काकस तातस से कुपोयम इति ब्रुवाणा, कि ये कुआं मेरे बाप दादाओं का बनवाया है, ऐसा कह कर के खारे जल को, उसको एक खारे जल को कायर पुरुष पीते हैं। नहीं तो जहाँ पर अच्छा पानी मिलता है वहाँ पर जो कुआं खोदना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। अगली बात क्या कहिए कि देशम उत्सृज्य गच्छन्ते सिंहा सत्पुरुषा गचा। सिंह, सत्पुरुष और हाथी अपने स्थान को छोड़ करके और जहाँ पर भी जाते अपना डेरा बसा लेते हैं। तत्रैव निधनम जानते। और कायर पुरुष जो है, कौवे, मृग इत्यादि सारी उम्र वहीं पर बिता देते हैं। इसलिए जहाँ पर भी आपको सुविधा मिले वहीं पर जाकर के और अपना स्थान, व्यापार, बिजनेस, नौकरी इत्यादि करें। तीसरा सूत्र है अच्छे व्यक्तित्व का शारीरिक संरचना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन। मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे व्यक्तित्व का प्रभाव पहले तो शरीर का ही पड़ता है। एक अच्छे सुंदर स्वस्थ युवक को देख करके उसके मस्तानी चाल, उसका उन्नत चेहरा, उसके बोलचाल को देख करके सब लोग प्रभावित होते हैं और वो जो बात कहेगा उसको लोग मानते ही चले जाते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के लिए सुंदर शरीर का विकास सभी को करना चाहिए। 16 साल से और 25 साल तक युवावस्था में व्यायाम करना चाहिए, खान पान का ध्यान करना चाहिए, विचारों को रचनात्मक कामों में लगाना चाहिए, तो आपका शरीर सुंदर बनेगा ही। चौथा सूत्र है मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति जो है वो मनोदैहिक शक्तियों का संगठन मात्र है। मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वो मनोदैहिक जो संगठन है, शक्तियाँ, उनका संगठन का नाम है। यानी उसको आज की भाषा में क्या कहते हैं, साइकोसोमेटिक। शरीर से भी ठीक हो और मन से भी ठीक हो। और ये आप जानते हो कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जब आपका शरीर ठीक है, रोग रहित है, सुंदर है, स्वस्थ है, तो आपके विचार भी उतने ही टिकाऊ होंगे। जो व्यक्ति विकलांग है, जो व्यक्ति दुर्बल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करते, कहते हैं ना, काने की अगर फालतू होती, तो विकलांग व्यक्ति के मन में हीन भावना की ग्रंथि बनी रहती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सुंदर स्वच्छ शरीर का होना आवश्यक है। अगला गुण क्या है? समायोजन शक्ति, पावर टू एडजस्टमेंट। एक है अंग्रेजी में कि व्हेन यू आर इन रोम, जब आप रोम में हैं, डू एज रोमन डू। जो रोमन लोग करते हैं वही काम करोगे, देश जैसा देश। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी जाएगा वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। अपने जो ये सिख बंधु हैं, संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ पर वो नहीं,
और सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे और दूसरे लोग हैं, गुजरात के लोग हैं और हैं। तो जो लोग समय के अनुसार जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। अगला गुण है सामाजिकता, क्योंकि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज में ही होना है। जब हमें समाज में रहना है तो समाज ही हमारा एक प्रकार से बड़ा परिवार है। हमें अपने मित्रों से, आसपास के पड़ोसियों से, लोगों से, जहाँ पर हम सर्विस करते हैं, जहाँ पर व्यापार करते हैं, उन्हीं को अपना परिवार का सदस्य मानकर उसी प्रकार से व्यवहार करें, हंसी मजाक करें, दुख सुख में उनसे भागीदार बने और सभी प्रकार का चिंतन करें। सामाजिकता आनी चाहिए तो लोग कहेंगे भाई बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। 7वां सूत्र है संतोष। संतोष इसे कहते हैं, पुरुषार्थ न करने का नाम संतोष नहीं है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आगे के लिए पुरुषार्थ करना, इसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। संतोषी सदा सुखी, यह अच्छे व्यक्तित्व का पहचान है। आखिरी पहचान क्या है? महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। जिस युवक के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि नौजवानों ऊंची उड़ान लो। जो जितना ऊंची उड़ान की कल्पना करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। आपको हमेशा मूर्धाहम परिणाम भूयासम, सब प्रकार के स्त्रियों का हम सबसे बड़ा स्वामी बनो, इस प्रकार के इन कामों में मेरे मुकाबले का कोई नहीं होगा। इस प्रकार के महत्वाकांक्षा किसी युवक में होनी चाहिए। वो व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण है और वही उसको आगे बढ़ाएगा। अंतिम जो बात क्या है कि जीवन का उद्देश्य प्रपोजेसनेस, जीवन किस लिए जी रहे? क्या भोजन करना, कमज़ोर को डरा देना, ताकतवर के आगे हाथ जोड़ लेना, बच्चे पैदा करना, सोना उठना, ये तो पशु भी करते हैं। ये काम तो पशु भी करते हैं। मनुष्य का जीवन जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कुछ बड़ा काम करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है। तो जीवन का लक्ष्य बनाएं कि मुझे इस काम के लिए ये अपना जीवन समर्पित करना है और ये काम मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकेगा। मैं इस काम के अंदर इतनी ऐसी रेखा खींचूंगा कि सब लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। तो ये अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप अच्छे व्यक्तित्व के लिए इन गुणों को धारण करके तदनुसार आचरण करेंगे।